वेलकम टू माय चैनल बुटाबी अमीगो। और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो इस बारे में है कि गिविंग बैक, हेल्पिंग अदर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब परेशानियों को देखते हुए अगर आप इमेजिन करें कि बाहर जो लोग हैं वो कितनी सारी परेशानियों में, ठीक है। रोड पे हम रोज़ जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, और हम लोगों को देखते हैं कि लोग कुछ ना कुछ बेचारे परेशानी में होते हैं। कुछ मांग रहे हैं, खाने के लिए मांग रहे हैं, कुछ पैसे मांग रहे हैं, कुछ छोटी सी चीज़ बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं या कोई नोटबुक बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को इग्नोर करके चले जाते हैं। बॉस, हम लोग अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को अम्यूज़मेंट पार्क लेके जाते हैं, थिएटर्स लेके जाते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं कह रहा मत लेके जाओ, आपके पैसे हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली, आप स्पेंड करो, खर्च करो और उनको एंजॉय करने का मौका मिले। लेकिन आप इस चीज़ पे कभी ध्यान देते हो क्या कि हम जाते हैं, किसी थिएटर गए आप या किसी अम्यूज़मेंट पार्क गए, वहाँ पे जाके आपने एक टिकट लिया, टिकट लेने के बाद आप अंदर गए, अंदर जाके 20 रुपए की मक्का, जिसे हम कहते हैं पॉपकॉर्न, उस पॉपकॉर्न को वो 20 रुपए की आपको 200 रुपए की बेचता है। कभी आप नहीं कहते, हम नहीं कहते कि भाई ज़रा डिस्काउंट कर लो, 5 रुपये कम कर लो, 10 रुपये कम कर लो। साथ में पूछता है कि सर एक्स्ट्रा बटर के साथ दूं क्या आपको? हम कहते हैं हाँ एक्स्ट्रा बटर के साथ दे दो भाई। कितना? सर 50 रुपीज़ ऐड ऑन देने पड़ेंगे आपको, ऊपर से 250 रुपये की हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा बटर डाल के देंगे। पता नहीं कौन सा स्पेशल बटर होता है भाई, वो हल्का सा एक पिचकारी उसमें मारता है वो, और ऐसा लगता है सब जगह खुशबू ही खुशबू। फिर तो कई बार तो शक होता है कि जो हम अमूल बटर खाते हैं, ये मक्खन है, उसके सामने नहीं है। 50 रुपये की एड ऑन पिचकारी होती है साहब, वो दो हल्की सी उसने मारी और आपका 50 रुपये का एड ऑन विद बटर पॉपकॉर्न तैयार, जो पहले 200 रुपये का था लेकिन अब 250 रुपये का हो गया है। मात्र मुश्किल से 20 रुपये की मक्का कौन नहीं होती होगी वो। तो जब हम उन लोगों से कभी ये नहीं कहते कि भाई ज़रा सा डिस्काउंट कर लो, तो फिर हम रिक्शे वालों से क्यों कहते हैं? हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, उसने हमें कोई चीज़ बताई 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो, हम उन लोगों से बहस करते हैं कि अरे भाई 5 रुपये कम कर लो, 10 रुपये कम कर लो। अरे यार उस्ताद, एक चीज़ आपको वो 30 रुपये किलो बता रहा है, 22, 23, 24, 25 रुपये किलो ख़रीद के लाया होगा। 5 रुपये तो कमाने दो उसे, 5 रुपये भी कमाने का हक़ नहीं है क्या? ये सारे जितने भी लोग हैं ना हमारे आसपास, ये हमारे अपने ही लोग हैं। अगर ये कुछ कमाएंगे, इनका कुछ फ़ायदा होगा तो हमारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हम सब मिलके ही हिंदुस्तान है। तो अपने लोगों को सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? लोग कंप्लेन करते रहेंगे, अरे यार रिक्शे वालों को देखो, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, इन्हें देखो, बच्चों को आजकल लोग पढ़ा नहीं रहे। बच्चों को, लोगों का ना ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है पढ़ाई का। ये लोग अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं तो कल को इन्हें रिक्शा ना चलाना पड़े, इन्हें कुछ मांगना ना पड़े, इन्हें सब्ज़ी ना बेचनी पड़े, इन्हें ये ना करना पड़े। पहली बात, काम तो कोई छोटा होता नहीं है, लेकिन अगर आप इतना ही चाहते हो कि कोई पढ़े या कामयाब हो और बड़े से ऑफिस में जाके बैठे, तो बॉस उसी थिएटर से अभी आप आए या उसी अम्यूज़मेंट पार्क से आप आए और आपने बाहर आके साइकिल रिक्शे वाले से कहा, हाँ भाई 3 आदमी है, फला जगह चलोगे? उसने कहा हाँ जी भाई साहब 40 रुपये लूँगा। अरे चल 40 रुपये क्यों लेगा, चल 30 रुपये लगते हैं। अरे भाई वहाँ तो आपसे 200 रुपये की पॉपकॉर्न उसने कही, आपसे मना नहीं कही ऐड ऑन बटर डलवा लिया ऊपर से 50 रुपये का। कर भाई शान की बात है, हम गए थे 200 रुपये की पॉपकॉर्न खाई है, 50 रुपये का बटर डलवाया, भाई स्टोरी डलेगी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो भाई शान बढ़ेगी। लेकिन छुपते छुपाते अगर रिक्शे वाले को 40 की जगह अगर 50 भी दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो 10 रुपये आप उन लोगों के लिए जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है, जिनको अगर हम हेल्प करेंगे तो उनको जेन्युइनली उनका कुछ फ़ायदा होगा। वो जो 20, 25, 50 रुपये कमाते हैं ना एक बंदे से, उससे वो बिल्डिंग नहीं बनाते, लंबी गाड़ी नहीं ख़रीदते, वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो जब तक आप अपनी दरियादिली नहीं दिखाओगे, मैं अपनी दरियादिली नहीं दिखाऊंगा, तब तक हम लोग उन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पढ़ें, वो किसी चीज़ की ट्रेनिंग लें, कोई कोर्स करें? भाई उन पे इतने पैसे तो मुश्किल से कम रहे हैं दिन में कि जिससे वो खाना भरपेट खा लें। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को। सिग्नल पे जाते हैं, कोई आया, अरे एक पेन ख़रीद लो, अरे नहीं पेन नहीं ख़रीदना, पेन नहीं चाहिए। अरे भाई पेन तो आपने सुनी होगी कहावत, अ पेन इज़ माइटियर देन अ स्वॉर्ड, ठीक है? तो भाई पेन ख़रीद लो,
अपना महीने का बजट बना लो कि भाई 500 रुपये जो है ना वो दान करने हैं महीने में। अब चाहे वो किसी का गरीब बंदे का पेन खरीद के हों, किसी की नोटबुक खरीद के हों, किसी रिक्शे वाले को 10 रुपये फालतू दे के हों, एक बजट बना लो ना भाई। 20, 25, 30, 35, 40, 50 जितने भी हज़ार रुपये आप कमाते हो, लाख रुपये कमाते हो, जेन्युइनली अपने दिल से सोच के उसी हिसाब का अपना बजट बना लो कि भाई मुझे 1000 डोनेट करने हैं महीने में, मुझे 2000, मुझे 1500, मुझे 700, मुझे 500, मुझे 300, 100, 50, कुछ भी आपकी अपने हिसाब से जो आपका दिल आपको कहता है। लेकिन यार गिव बैक, हेल्प द पीपल इन नीड। बिकॉज जो हमारे आसपास जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है हेल्प की, जो बेचारे कहते भी नहीं हैं, किसी ना किसी ज़रिए से कुछ ना कुछ हड्डियाँ घिस रहे हैं अपनी के कुछ ज़िंदगी बेहतर हो जाए, कुछ अच्छा खा लें, एक दिन कुछ कर लें, कोई त्यौहार मना लें, उन लोगों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि अरे यार देश आगे बढ़ना चाहिए, देश तरक्की करे। बॉस, देश लोगों से है, हम लोगों से है देश। हम लोग तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। हम लोग कैसे तरक्की करेंगे कि जो हम लोग हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी जॉब्स पे लगे हुए हैं, जो अच्छे से बिजनेसेस कर रहे हैं, जो कहीं पे भी सेटल्ड हैं, अच्छे से सेटल्ड लोग जो हैं, वो लोग उन लेस फॉर्चुनेट लोगों की हेल्प करें जिनको बेइंतहा हेल्प की ज़रूरत है, जिन्हें लाइफ में एक सहारे की ज़रूरत है, जो एक छोटी सी सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। हमारी आपकी छोटी छोटी ये चीज़ें हैं ना, यहाँ थोड़े से पैसे फालतू दे देना, किसी सब्ज़ी वाले से बारगेन करके क्या मिलेगा आपको? या तो बारगेन करने वाले बन रहे हो ना, उस्ताद बन रहे हो बारगेन करने वाले, तो मॉल में जाके भी भाई बारगेन करो। मॉल में जाते हो, एक शर्ट देखते हो कितने की, 1500 रुपये की, 5 रुपये नहीं कम करा सकते आप। 2000, 5-10 रुपये कम नहीं करा सकते आप। आप किसी नॉर्मल बंदे के पास जाते हो, छोटा सा कुछ कहीं ठेली लगा के खड़ा होता है कि हाँ भाई क्या है, कितने की है, उसने 50 रुपये, अरे चल लूट रहा है, 30 रुपये की दे दे। ये सेम डायलॉग आपका मॉल में कहाँ होता है? किसी एक्सपेंसिव शोरूम में जाते हो, ये सेम डायलॉग वहाँ क्यों नहीं निकलता आपका? तो यहाँ किसी को डिग्रेड करने वाली बात नहीं है, हम सब ऐसे ही हैं, कंप्लेन करते रहेंगे और बहाने बनाते रहेंगे। बेसिकली सोशल मीडिया वॉरियर्स है ना हम लोग। हमारा काम क्या है कि कहीं गए, फ़ोटो खींचा खाने का, एकदम व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया, एक स्टोरी बनाई, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी। सारी लड़ाई हमारी, सारी अच्छाई और सारे प्रवचन हमारे सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए हैं। रियल लाइफ में हम लोगों ने कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छा सोचना छोड़ दिया है। तो इससे पहले कंप्लेन करो कि देश अच्छा बने, अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आसपास के लोगों के ऊपर एक अच्छा इन्फ्लुएंस जाएगा आपके, और जिसको हेल्प कर सकते हो करो। गिविंग बैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लोगों को जो हमारे आसपास हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें हमारी ज़रूरत है। अगर उनके पास ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कमी हैं और आपको ऊपर वाले ने ज़्यादा दे रखी हैं आपकी ज़रूरत से, तो उन सब चीज़ों पे उन लोगों का हक बनता है जिनके पास हमसे कम है। किसी बूढ़े को देखो, किसी परेशान आदमी को रोड पे देखो, जैसी हेल्प कर सकते हो हमेशा करो। ये छोटी 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 चीज़ें इकट्ठी होकर इतनी बड़ी बन जाएंगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो मेरी हो या आपकी हो। मरने के बाद सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सारा फेम, सारी सेल्फीज़, सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज़, व्हाट्सएप स्टेटस, सब कुछ आपका यहीं रह जाएगा। जाएगी तो साथ में अच्छाई, और ऊपर जाने के बाद ना तो पैसों का लेवल देख के फैसला होता है, ना आपकी इज़्ज़त कितनी थी, आपका फेम कितना था, ना ही आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स थे। वहाँ हिसाब होता है सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई पे। तो बॉस, आज ही से जैसा आपसे बन पड़े, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, कोशिश करो, स्टार्ट गिविंग बैक, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। दिल से करना शुरू करो। जिस दिन ये काम शुरू करोगे आप, और 2-3 लोगों को जब हेल्प करके घर पे लौट के आया करोगे ना, तो बड़ी शानदार नींद आएगी। करके देखना। और मेरे लिए भी है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करो, और ऐसे ही धीरे धीरे लोग बनते चले जाएंगे। आप लोगों को बताओगे, वो आपसे इंस्पायर होंगे, और हमारी सोसाइटी को हेल्प होगी। और इसी तरीके से, यही तो तरीका है देश को आगे बढ़ाने का। तो बस, देश से प्यार है तो देश के लोगों को सपोर्ट करो, उनकी जैसी मदद हो सके करो। छोटे छोटे लोग जो आपके पास कुछ ख़रीदने आते हैं, कुछ लेने आते हैं, उनकी हेल्प करो। बहुत से लोगों का ये होता है, वो कहते हैं यार इसे पैसे दे देंगे, अरे जाके सिगरेट पी लेगा। इसे पैसे मांगने आ रहा है, अरे भाई ये नशा कर लेगा। अरे इन लोगों को मैं इसलिए पैसे नहीं देता हूँ क्योंकि यार ये लोग ना शराब पी लेते हैं।
अरे उस्ताद 100 में से मैं मानता हूँ चलो 20 लोग जो मांगने वाले हैं वो ये सब काम करते होंगे, मगर इन 20 के चक्कर में उन 80 को हेल्प नहीं मिल रही जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। तो भाई 20 को गोली मारो, साइड में रखो ना यार, इतना मत सोचो। कोई 20, 25, 50 रुपये में आपका नुकसान तो होने वाला है नहीं, तो आप दो। आप ये मत सोचो कि इतना रिसर्च ना करो हेल्प करते में। इतनी रिसर्च कभी जब की है कि अपनी पसंद का जूता ख़रीदने में, या अपनी पसंद का मोबाइल ख़रीदने में, या अपने किसी को गिफ्ट देने में, या अपने बच्चों पे कोई खर्चा करने में, जब इतनी रिसर्च नहीं की यार, हज़ारों रुपए खर्च करने में, लाखों रुपए खर्च करने में, तो किसी गरीब को 5, 10, 15, 20, 50 रुपये एक्स्ट्रा देने में इतनी रिसर्च नहीं बनती यार। इतना ना सोचो, ऊपर वाले के लिए दो, अल्लाह के लिए दो, भगवान के लिए दो, जिसको आप मानते हो, जिसमें बिलीव करते हो उसके लिए दान करो। उसके बदले आपको क्या क्या देगा ऊपर वाला, उसकी किसी को उम्मीद ही नहीं है। तो अच्छा इंसान बनने की एक स्टार्ट करो आप लोग भी, मैं भी कर रहा हूँ, और सब मिलके देश को मजबूत बनाओ। आज की वीडियो यहीं, अगली वीडियो में फिर कोई टॉपिक ढूंढेंगे। आपके पास कोई टॉपिक को सजेस्ट करना। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।